ओम शांति। बाबा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को अपनी मुख वंशावली संतान बनाते। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाकर फिर 84 जन्मों का वर्षा देता हूं। तुम बच्चे स्वयं को भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भूल गए, तो दुखी हुए, अशांत हुए। अब तुम बच्चों को श्रेष्ठ संगम युग पर एक बाबा की याद में रहकर, एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर हर हलचल की परिस्थिति में अचल रहना है। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात तख्त नसीन जो बच्चे हैं वे हलचल में भी अचल रहते हैं। हर एक को बाबा का परिचय दे बाबा का बनाते हैं और बाबा के दिल तख्त नसीन बन जाते हैं। और जो बच्चे अभी संगम युग पर बाबा के दिल तख्त पर बैठते, वही भविष्य में तख्त नसीन राजा बनते हैं। तो आज अमृत बेला से ही हम इसी स्वमान में टिकने का अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। जब अमृत वेला से ही हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे तो दिन भर हमें नशा रहेगा कि हम अभी संगम पर बाबा के दिल तख्त नसीन हैं और भविष्य में विश्व महाराजन महारानी बनने वाले हैं। तो सुबह सुबह अमृत बेला में इस स्वमान को बार बार दोहराना, इस स्वमान की सीट पर सेट होना, कमेंट्स बॉक्स में स्वमान लिखना, तो दिन भर के लिए यह स्वमान हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा। तो अनुभव करें, बाबा कहते हैं, अनुभव करें, बाबा सम्मुख बैठ हम बच्चों को कहते हैं। हे आत्मन, स्वयं को जानो। तुम्हारा जन्म सिर्फ परिवार, रिश्ते नातों द्वारा दुखी रहने के लिए नहीं हुआ, अपितु इस हीरे तुल्य अमोलक जीवन में अपने अविनाशी परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान, उनसे मिलन मनाना है। अपना 84 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त करने का पार्ट फिर से बजाना है। फिर भल कोई विघ्न आता, कोई भी परिस्थिति आती, एक बाबा को याद करना, एक बाबा से सर्व संबंधों की
अनुभूति करना। एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करना और हर विघ्न, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। तो अनुभव करें, मैं हलचल में अचल रहने वाली, तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली, तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली, तख्त नसीन आत्मा हूं। अभी बाबा की बनी हूं, तो अतीन्द्रिय सुख, गहन शांति की अनुभूति करना है। जो गोप गोपियों का गाया हुआ है। स्वयं को उस गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर की सच्ची सच्ची गोपिका जान, उस अतीन्द्रिय सुख का रस लेना है। आप ही वह सच्ची गोपिका हो। जो मुरली सुनकर विनाशी दुनिया के सब रिश्ते नातों को छोड़ लाज शर्म को त्याग कर दौड़ी चली आती थी, अपने रहबर, अपने प्रियतम, अपने गिरधर के पास। हे मुरली की धुन पर मगन होने वाली राधे, आओ अपने गिरधर, अपने गोपाल, अपने साजन के पास दौड़ी चली आओ। देखो तुम्हारा शिव साजन कितने प्यार से बाहें पसारे तुम्हें बुला रहा है। आओ मेरी सजनी आओ, अपने अविनाशी सुहाग के पास आ जाओ।
अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। देखो मैं तुम्हें लेने आया हूं। जिस परमात्मा साजन को तुम अज्ञानता में भी पुकार रही थी, तुम्हारा वही साजन तुम्हारी पुकार सुनकर समयानुसार तुम्हें वापस अपने घर ले जाने आया है। तो अब तुम मुझ साजन को मुझ बाप को मुझ टीचर को याद करो। मेरी श्रीमत पर चलो। तो कोई भी विघ्न परेशानी कोई भी दुख अशांति तुम्हें टच नहीं कर सकती। हलचल की परिस्थितियां विघ्न परेशानियों में भी अचल अडोल रहकर बाप को याद करो। बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। और बाप जो वर्षा देने आया उसके अधिकारी बनो, अर्थात तख्त नसीन बनो। तो अनुभव करें, मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। अनुभव करें स्वयं को बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा कहते, आओ मेरे मीठे बच्चे, अब अपने सब कार्मिक खातों को मुझ बाप की निरंतर याद के बल से चुकतू करो। और मेरे समान बनकर मेरे साथ अपने घर चलने की तैयारी करो। अब दुनिया का अंत है।
विनाश सामने खड़ा है। अब आपका यही एक कर्तव्य बाकी रहा हुआ है। इस पुरानी देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, विनाशी सुख सुविधा के साधनों को भूलो। एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो। अब तक जो देखा सुना उसे भूल जाओ। अब मैं जो श्रीमत देता हूं उस श्रीमत पर चलो। जो तुमको ज्ञान रत्न देता हूं उनका मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनो। निरंतर याद को ऐसा ज्वाला स्वरूप बनाओ जिसमें सब विकर्म भस्म हो जाएं। और तुम मेरे समान बनकर मेरे साथ घर चलने लायक बन जाओ। माया के तूफान भी आएंगे, प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में आएंगे। ऐसे हलचल के समय में भी अचल अडोल रहकर पिता परमात्मा से अपना वर्षा पूरा पूरा ले लो। तो अनुभव करें मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं हलचल में अचल रहने वाली तख्त नसीन आत्मा हूं। एक बाबा को साथी बना लो, एक बाबा को सहयोगी बना लो, एक बाबा को बैकबोन बना लो, एक बाबा को ही साजन बना लो, बंधु बना लो, सखा बना लो। तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति पहाड़ की जगह रुई बन जाएगी। और हम बाबा के दिल तख्त नसीन बन जाएंगे और भविष्य तख्त नसीन बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत बेला में नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।